काफी मेहनत का काम होता है। तो कई बार आपका आमना सामना हुआ है टाइगर से, बाघ से? ना वैसा आमना सामना तो नहीं होता है। कहीं जब घसार जंगल में गए हैं आवाज दे देते हैं खुद कि तुम यहाँ से भागो करके। अच्छा, तो उसमें ये था कि आसपास के एरिया में शायद कल बाघ दिखा है, तो ये आपको जानकारी मिली किसी? हाँ मिले, जंगल वाले थे गांव के। अच्छा, उनके थ्रू आपको हाँ। बता दिया होगा। तो जैसे यहाँ लोग बाग अक्सर जाते होंगे, मतलब खेती बाड़ी, मतलब वो लकड़ी वकड़ी लेने, घास लेने के लिए, तो उनको अब कैसे रोका जाएगा कि मतलब उस साइड बाघ है? तो कोई बताता है उनको ये जानकारी वगैरह? ना वैसे देखा है बाघ हाँ देखा जंगल में? हाँ जंगल में घास काटने गए थे, देखा था। तो कितनी दूर होगा आपसे? वो करीब होगा ये आश्रम के लगभग 50 मीटर करीब। 50 मीटर। तो अभी आंटी लोग आए हैं, जस्ट इनसे बात ही चल रही थी। तो आप लोग कितने अंदर गए होंगे वैसे? ज़्यादा नहीं, मुझे आधा किलोमीटर। तो अभी आंटी ने बताया कि इनको आवाज़ भी सुनाई दी। किस चीज़ की आवाज़ थी? शेर की धाड़। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में आपका फ्रेंड एंड होस्ट दीपांकर खुलवे स्वागत करता हूं आप सभी का, आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह पे आपको लेके आया हूं जहां मतलब हम काफ़ी चीज़ें समझेंगे अबाउट मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, उसका कारण और क्यों होता है और कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या रीजन होते हैं अक्सर जो ये खतरा पैदा करते हैं। और मैं आपको इस जगह में इसलिए भी लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे जस्ट अभी एक कल इंसिडेंट हुआ था बहुत तगड़ा टाइगर को लेके। तो वो भी मैं आपको इसमें डिफ़ाइन करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। तो फ़िलहाल मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, उसके सराउंडिंग एरिया दिखाता हूँ और उसके आगे हम बात करते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट पे। तो गाइस, ये फॉरेस्ट का एरिया है जो जस्ट लगा हुआ है आबादी के एरिया से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे घर बने हुए हैं और उसके बीच में एक रिवर सी है जो कि अभी सूखी हुई है, बरसाती रिवर है, और जो भाखड़ा रिवर में आगे जाके मिल जाती है। और यहाँ से आगे पूरा जंगल है। जो ये जंगल आप देख रहे हैं सामने, पहाड़ का एरिया देख रहे हैं, तो इसको शिवालिक रेंज बोला जाता है। और ये जो सामने आप ट्री देख रहे हैं, ये सिंदूरी का ट्री है जो हाथी का फेवरेट होती है। इसकी जो बक्कल होती है पेड़ की, वो हाथी खाता है, और जिसमें दाने होते हैं उसका सिंदूर बनता है पाउडर का पीस के। और यहीं पे आगे एक माता का मंदिर भी है और वहाँ से जंगल की भी शुरुआत होती है। तो मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ सबसे पहले। और यार, इस एरिया में पता नहीं मैं अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि कॉल हो रही है। तो यार, ये जंगल का एरिया जहाँ मैं बोल रहा था कि अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता है। और अभी आंटी जी जस्ट लकड़ी लेके आई है। तो आप लोगों का तो वैसे काफ़ी मेहनत का काम होता है। तो कई बार आपका आमना सामना हुआ है टाइगर से, बाघ से? ना वैसा आमना सामना तो नहीं होता है। कहीं जब घसार जंगल में गए हैं आवाज दे देते हैं खुद कि तुम यहाँ से भागो करके। अच्छा। हाँ। तो देखा है आपने बाघ? ना वैसा आमना सामना तो नहीं देखता हूँ ना। अच्छा। वैसा आवाज देता है वो, हम भाग आते हैं वहाँ से। अच्छा। हाँ। वो धाड़ देता होगा कि यहाँ से निकलो, यहाँ मत आओ करके। तो आपने देखा है? वहाँ से घसार लोग भाग आ जाते हैं। अब वो ऑर्डर दे देते हैं ना, यहाँ से निकल रहा तुम करके बाघ। हाँ। और हम जबरदस्ती करते हैं उसमें, तो फिर डरी ठहरी। नानी
गाइस यहाँ पे माता का मंदिर है, शेरा वाली माँ जो बाघ की सवारी करती है। और गाइस अभी मैंने जस्ट आप लोगों से थोड़ी सी बात कराई लोकल विलेजर से जितनी हो पाई। तो एक और अम्मा थी उनमें, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने बाघ देखा हुआ है और ये ऐसी जगह है मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है। मैं ये बोलूँगा कि विलेजर्स के लिए टाइगर साइटिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कॉमन है क्योंकि यहाँ पे कई लोगों ने काफ़ी बार टाइगर की मूवमेंट देखी है और ये वही एरिया है जहाँ तक मैं आपको लेके गया था, जहाँ पे आज से कुछ महीने पहले इतना बड़ा रेस्क्यू चल रहा था टाइगर का, जो मतलब मैंने ना देखा था ना कभी सुना था। यहाँ अराउंड 120 लोगों की टीम थी जो पूरे एरिया में रेस्क्यू कर रही थी टाइगर को पकड़ने का। और वो टाइगर को पकड़ने का रेस्क्यू इसलिए था क्योंकि इस एरिया में टाइगर ने 6 महीने के अंदर बस 7 लोगों को मार दिया था, 7 लोगों को, और जिसमें से 4 लेडीज़ थी और 3 जेंट्स थे। मतलब बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ और ये बात थी लॉकडाउन के टाइम की। बहुत बड़ा इंसिडेंट था, मैंने इस पर प्रीवियस वीडियो भी डाल रखी है। और उस एरिया में जहाँ अभी कुछ महीने पहले मैं बोलूँगा किसी की मूवमेंट अलाउ नहीं थी जंगल में, जैसे अभी लोग बाग लकड़ी लेके आ रहे हैं। और मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया कुछ लड़के लोग आई गेस चिकन विकन बनाने के लिए जा रहे हैं जंगल की तरफ। तो यहाँ पे 24 घंटे वन विभाग की टीम तैनात रहती थी कि कोई जंगल में ना जाए और कोई टाइगर का अगला शिकार ना बने। तो इतना खतरनाक ये फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन अभी मानो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। और मैं बात बताऊं अभी एक जगह की, जो ये आप रिवर देख रहे हैं ना, तो ये रिवर सीधे सीधे जाती है और यहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर का एरिया होगा जहाँ पे कल ही एक इंसिडेंट हुआ जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो वहाँ पे वन विभाग को एक खबर मिलती है कि टाइगर घायल है, जिसमें मतलब उनकी 10-12 लोगों की टीम जाती है मौके पे उसको रेस्क्यू करने की या उसका इलाज करने की। लेकिन टाइगर उल्टा उन पे ही अटैक करने की पूरी कोशिश करता है। तो उसका मतलब ये था कि वो रेस्टिंग टाइम में था और काफ़ी देर से बैठा होगा, तो लोगों ने इन्फॉर्म किया कि शायद घायल है। लेकिन कुछ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि वन विभाग की टीम फिर वापस हो गई थी थोड़ा हवा में फायरिंग करके, और टाइगर भी चले गया था जंगल की तरफ। तो ये इंसिडेंट था कल का और मैं आपको उस लोकेशन में भी लेके चलता हूँ। क्या पता हमें वहाँ पे कुछ मूवमेंट भी दिख जाए देखने को, या जो वहाँ के लोकल विलेजर्स हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और गाइस ये इतना ख़तरनाक क्यों होता है ये कॉन्फ्लिक्ट, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मतलब कि जो मैंने पर्सनल फील किया है, एक हॉरिबल एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं, एक बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस भी। कि लास्ट ब्लॉग मैंने आपको दिखाया था एक कि साइकिल करते हुए हमें टाइगर की साइटिंग हो गई थी। तो वहाँ पे फिर मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से गया और काफ़ी देर वेट करा उसी जगह पे, और उसके बाद टाइगर की मूवमेंट हुई जो हमारे मोबाइल फ़ोन से तो कैप्चर हो गया था। और उसके बाद वहाँ पे 2 विलेजर्स तुरंत उसी टाइम एट स्पॉट वो लोग उसी एरिया पे जाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने ऑलरेडी सचेत कर दिया था कि यहाँ पे टाइगर ने अभी जस्ट मूवमेंट कर रखी है। तो उसमें से एक अंकल थे, एक आंटी थी और उनके पास एक गाय थी। तो ऑन द स्पॉट हमने ये चीज़ बताई। तो सडन मतलब उन लोगों ने बोला कि हमारे पास लाइक उनके हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी
और एक में आसी थी। आसी हमारे वहाँ घास काटने वाला जो हथियार होता है, घास जिससे काटी जाती है, पेड़ काटे जाते हैं, तो उसको बोला जाता है आसी। तो वो उनके हाथ में था। उन्होंने बोला कि हमारे पास ये है, हमें डर नहीं लगता है। और गैस थोड़ा सा आगे गए होंगे कुछ कदम दूर, तो मैं ये बता रहा हूँ आप बीती जो हमने देखी है, जो हमने रियल में देखी है, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये रियल की आप बीती है। तो वो हमसे कुछ कदम दूर ही गए थे, तो सडन जो उनके हाथ में गाय बंधी हुई थी, जो गाय थी वो तुरंत भाग गई। जानवरों को दूर से ही स्मेल आ जाती है, कोई भी हो, तो वो गाय को टाइगर की स्मेल आई होगी, उसने जंप करके दूसरी साइड दौड़ लगा दी। और वो बेसिकली मतलब गाय वगैरह को जंगल में छोड़ने जा रहे थे कि घास वगैरह खाते रहे अपना, और उसके तुरंत बाद वो दोनों हमारी तरफ वापस आ रहे थे, मतलब हमारी तरफ क्या, अपनी गांव की तरफ जा रहे थे। तो वो मैं फुटेज आप लोगों से शेयर करूंगा, तो आप खुद देखिएगा कि वो लोग जा रहे हैं और उनके बैक से कुछ ही मीटर, 15-20 मीटर आई गेस, एक टाइगर क्रॉस करता, और टाइगर का साइज़ देखिएगा इस। तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट जो मैंने पर्सनली देखा और फील किया। और ऐसी सिचुएशन में अक्सर होता क्या है ना, मतलब कि विलेजर्स जाते हैं अपने काम से, तो जैसे ही वो जंगल की तरफ जाते हैं, अगर टाइगर की मूवमेंट भी उसी टाइम पड़ गए, तो कहीं ना कहीं लोगों के पास हथियार देख के टाइगर भी बेखौफ, मतलब टाइगर भी सहम जाता है यार, वो भी तो जानवर ही है, वो डर जाता है और वो डर के मारे अटैक कर देता है। और टाइगर होता ही इतना विशाल का है, इतना भारी है, 200 किलो से ऊपर, तो उसके अटैक से ऑब्वियसली हम जैसे 50-60 किलो, 70-80 किलो के लोगों की कोई बनती नहीं है, तो उसके हमले से मर जाते हैं। तो हालांकि वो मैन ईटर नहीं होता है मैक्सिमम केसेस में, वो एक सडन एनकाउंटर होता है कि ह्यूमन जब उनके एरिया में घुस जाता है, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी फाइट के लिए यार अपने पूरे परिवार से लड़ जाता है। आपने देखा होगा कई बार टाइगर आपस में लड़ते रहते हैं, टेरिटोरियल फाइट होती है, तो इनकी बहुत तगड़ी होती है। तो वैसे में ही अगर कोई भी घुसपैठ करेगा तो ऑब्वियसली टाइगर अपना बीच बचाव करेगा। अगर सामने से कोई आ रहा है तो वो भी चुप नहीं बैठेगा, तो वो अपने बचाव के चक्कर में, क्यूरियोसिटी के चक्कर में हमला कर बैठता है, और वो हमले से अक्सर कोई मारा जाता है। और कई केसेस में मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब टाइगर भी मर जाता है। मैंने कई पुराने केसेस देखे थे जहाँ पे मतलब कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि आसी कुल्हाड़ी जो लेडीज़ लोग अपने साथ चलती हैं, उससे टाइगर भी मारा जा चुका है, तो ऐसी खबरें भी है। तो ये मुठभेड़ हो जाती है और उससे मतलब एक इंसान मारा जाता है, और उसके बाद टैग मिलता है ख़राब टाइगर को, जो कि मतलब मेरे हिसाब से टाइगर जिम्मेदार नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अगर उसके एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी उतनी मिस्टेक है, हमारा भी उतनी गलती है। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ पैदल ही पैदल बहुत लंबा, अगर सडनली टाइगर दिख जाता है, वैसे तो वो मतलब दूर से देख के तो खुद ही चले जाता है इंसानों को देख के, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा डरता है। लेकिन 1% भी अगर वो आमना सामना हो गया तो ऑब्वियसली यार वो बड़ा है, हम छोटे हैं, तो हम कहीं ना कहीं से मारे जाएंगे अगर हम खाली हाथ है। तो वो चीज़ होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही बढ़ता है, और उसके बाद ऐसे केसेस बार बार बढ़ते हैं, तो यार कहीं ना कहीं वो फिर अटैक और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते रहता है। तो जिसके लिए मुझे लगता है कि एक पहल होनी चाहिए कि जगह जगह पे जहाँ पे ऐसे एरिया है जो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, वहाँ पे खूब एजुकेशन मिलनी चाहिए छोटे बच्चों से लेके के बड़ों को, कि ऐसे यहाँ कोई ना जाए। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे अभी इतने लोग बिना मतलब के जा रहे हैं, तो ये
एक बहुत बड़ी मुठभेड़ का कारण भी बन सकता है इन फ्यूचर। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस लोकेशन में, तो चलते हैं। और गाइस ये जो आप जगह देख रहे हैं सामने जो पहाड़ का एरिया है उसको बोला जाता है शिवालिक रेंज, फुट हिल्स ऑफ हिमालय। जो हिमालय पर्वत की सबसे आउटर रेंज है उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। आप एरिया देख रहे हैं इसको बोलते हैं तराई या भाबर का एरिया, जो कि मतलब खेती बाड़ी के लिए बहुत उपयुक्त होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एनिमल्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है ये एरिया, क्योंकि यहाँ प्रे भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ फसलें ज़्यादा होती है। फसलों के अलावा यहाँ पेड़ पौधे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रे बहुत ज़्यादा होता है। और प्रे जहाँ ज़्यादा होता है तो वहाँ प्रेडिटर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अभी आंटी लोग आए हैं, जस्ट इनसे बात ही चल रही थी। तो आप लोग कितने अंदर गए होंगे वैसे? ज़्यादा नहीं, कुछ आधा 1 किलोमीटर गए। तो अभी आंटी ने बताया कि इनको आवाज़ भी सुनाई दी। किस चीज़ की आवाज़ थी? शेर की दहाड़। तो बेसिकली ये होता है कि शेर अपने आसपास मतलब लोगों को देख के एक चेतावनी सी दे देता है कि यहाँ पास में मत आना, तो जिससे गांव वाले अक्सर ये समझ जाते हैं कि वहाँ जाना नहीं है और वहाँ से वापस हो जाते हैं। तो ये जंगल से होते हुए हम उस टाइगर की टेरिटरी में पहुंचेंगे, जहां मैं बता रहा था कल ही वन विभाग की टीम भी रेस्क्यू करने गई थी। और ये देखिए यहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज बना रखा है, जो इको ब्रिज नाम दिया गया है। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ से वो एरिया स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले हम ट्राई करते हैं कि कोई लोकल से उसके बारे में जानकारी ले, और उसके बाद उस एरिया की तरफ दिखाया जाए आपको। और गाइस अभी मैं उस जगह पे आया हूँ जो मैं इंसिडेंट बता रहा था, और मेरे साथ है रमेश जी, जो यहाँ पे रहते हैं चौसला विलेज में। तो सर ये अभी मैंने भी न्यूज़ में ही एक खबर पढ़ी थी, तो उसमें ये था कि आसपास के एरिया में शायद कल बाघ दिखा है। तो ये आपको जानकारी मिली किसी? हाँ मिले, जंगल वाले थे गांव के। अच्छा, उनके थ्रू आपको हाँ। बता दिया होगा। तो जैसे यहाँ लोग बाग अक्सर जाते होंगे मतलब खेती बाड़ी, मतलब वो लकड़ी वकड़ी लेने, घास लेने के लिए, तो उनको अब कैसे रोका जाएगा कि मतलब उस साइड बाघ है? तो कोई बताता है उनको ये जानकारी वगैरह? ना वैसे कोई नहीं बता रहा। तो जैसे खतरा भी हुआ ना उन लोगों को, हाँ खतरा हुआ, तो उसके लिए कैसे सावधानी बरतते हैं फिर? बस जाते रहते हैं, वैसे ऐसा नुकसान तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ। तो ग्रुप में जाते होंगे? हाँ ग्रुप में गए। अच्छा। और यहाँ पे अभी तो सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आई गेस टाइगर, 5-6 टाइगर की पुष्टि हो चुकी है कैमरे के थ्रू। हाँ। और ये एरिया चौसला हुआ वैसे ना? हाँ। और ये पूरा आप देख सकते हैं पीछे जंगल वाला एरिया है, और जस्ट घर से सटा ही हुआ है। तो आपने पहले कभी देखा है बाघ? हाँ देखा जंगल में? हाँ जंगल में घास काटने गए थे, देखा था। तो कितनी दूर होगा आपसे? वो करीब होगा ये आश्रम के लगभग 50 मीटर करीब। 50 मीटर। तो मतलब क्या खुद ही बाघ अंदर की तरफ चले गए या आपको हटना पड़ा? ना वही चले गया। अच्छा वही चले गए, ठीक है, धन्यवाद। और गाइस जो ये जगह है ना जो आप पीछे देख रहे हैं, भाखड़ा रिवर इसी को बोला जाता है। और इसके पीछे ही कम से कम मैं बोलूँगा आधा किलोमीटर के अंदर वो टाइगर फॉरेस्ट वालों की टीम को मिला था, जो कि पहले आशंका जताई गई थी कि वो घायल है, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत ड्रोन से और कैमरों से देखने के बाद वो पता चला कि वो घायल नहीं है, वो आराम कर रहा है। और उसके बाद वो जंगल की तरफ भाग गया शोरगुल सुनते ही, और एक बार उसने चार्ज करने की कोशिश करी थी, और उसके बाद वो जंगल को ही चले गया था। और ये वो रिवर है भाखड़ा रिवर। आई गेस हो सकता है कि कहीं पे पानी वानी बचा होगा, और
एस हम जानते हैं कि टाइगर को पानी बहुत पसंद है और गर्मी का टाइम भी आने लग गया है, गर्म होने लग गया है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लग गया मौसम। तो इससे थोड़ा सा आगे ऊपर की तरफ वो टाइगर देखा गया था। और यहाँ पे यार अभी विलेज वालों ने काफ़ी अच्छा काम किया है मधुमक्खी पालन का। तो कुछ टाइम में इससे शहद निकाल लिया जाएगा। और ये दूर दूर तक दिख रहा है, काफ़ी दूर तक बना रखा है। तो यार मैं वो ही देख रहा था कि मतलब कई बार मतलब कि विलेजर्स को भी अक्सर पता नहीं होता कि इस एरिया में कितने टाइगर हैं, और वो भी ब्रेक ऑफ चलते हैं। और अधिकांशतः पता होता है कि टाइगर है, उसके बाद भी मतलब थोड़ा रिस्क टेकिंग काम कह सकते हैं, जो जंगल जाके अपने कैटल्स के लिए पेट भरने के लिए जो जंग होती है वो अक्सर मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाती है, जिसे हम मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो ये कम करने के लिए थोड़ा सा ऐसे एरिया में जाना अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये बोलूँगा कि जैसे जो गवर्नमेंट की टीम है फॉरेस्ट डिवीज़न, तो वो किसी थर्ड पार्टी या फिर मतलब किसी और लोगों के साथ मिलके एक ऐसा ऑप्शन बनाए कि जिसमें गांव में जगह जगह पे लोगों को इसके बारे में सचेत किया जाए कि जहाँ पे टाइगरों की आबादी बढ़ रही है तो वहाँ पे कैसे अवॉइड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट। और छोटे बच्चों से लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, उनको बचपन से ही अगर हम समझदार बनाएंगे और जानवरों के प्रति प्रेम दिखाएंगे तो वो भी इन फ्यूचर में वैसे ही रहेंगे और वो भी एनिमल से प्यार करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे। और ऐसे हम कोशिश कर सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो और टाइगर को बचाया जाए। तो उसी के साथ मैं आज का ब्लॉग कंप्लीट कर रहा हूँ। मिलते हैं दोबारा किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत ही जल्द हमारा राजस्थान का ब्लॉग एपिसोड आने वाला है, तो बहुत ज़बरदस्त हम कई सारी सफारी करने वाले हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक मिलते